हेलो, जय हिंद साथियों। रोजगार जी के पॉइंट में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। रोजगार जी के पॉइंट में हम आरओ और एआरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि 11 फरवरी के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों हम क्वेश्चन 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया है, अमोनिया, बी एसिटिलीन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी एथिलीन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है। 1 नमक, बी नाइट्रोकार्बन, सी सम्मिश्र हाइड्रोकार्बन, डी एस्टर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे, एस्टर। क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। विकास का कारण है, ऑप्शन ए पॉलिश पदार्थ, फालिश पदार्थ, ऑप्शन बी जीने के लिए संघर्ष, ऑप्शन सी पीढ़ी से पीढ़ी का अनुकूलन, ऑप्शन डी वंशागति। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, इसलिए ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी के, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी डी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है विटामिन ए, इसलिए ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए क्लोन में माता पिता के लक्षण पाए जाते हैं, ऑप्शन बी क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है, ऑप्शन सी एक समान जुड़वा एक ही जीव के क्लोन होते हैं, ऑप्शन डी एक जीव के 2 क्लोन समान नहीं होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही से संबंधित है। ऑप्शन ए चीनी, अमेरिकी, भारतीय, काले अफ्रीकी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है चीता, शेर तथा बिल्ली, ऑप्शन सी है कबूतर, पेंडुकी तथा तीतर, ऑप्शन डी है छिपकली, मगरमच्छ तथा सांप। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। ऑप्शन ए कायिक जनन, ऑप्शन बी अलैंगिक जनन, ऑप्शन सी लैंगिक जनन, ऑप्शन डी ए सभी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी लैंगिक जनन, इसलिए ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भ्रूण किसमें मिलता है। ए फूल, बी पर्ण, सी बीज, डी कली। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी बीज, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे, ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे, बीज।
क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए न्यूक्लियस में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन डी परऑक्सीसोम में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, इसलिए ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 10 पर चलते हैं। लैंगिक जनन के आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? ऑप्शन ए जीन के सम्मिश्रण से, ऑप्शन बी क्रोमोसोम में बदलाव से, ऑप्शन सी जीन के मिश्रण से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन 11 है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। ऑप्शन ए भासो, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी विशाखदत्त, ऑप्शन डी अश्वघोष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी विशाखदत्त, इसलिए ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 11 पर चलते 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन 12 है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है प्राकृत, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 13 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी कुणाल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन ए धौलावीरा में, ऑप्शन बी लोथल में, ऑप्शन सी कालीबंगा में, ऑप्शन डी आलमगीरपुर में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए धौलावीरा, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे, धौलावीरा। क्वेश्चन 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन 15 है, चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी नालंदा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी नालंदा, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। ऑप्शन ए चरण दास, ऑप्शन बी लाल दास, ऑप्शन सी हरिराम दास, ऑप्शन डी सुंदर दास। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है लाल दास, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन 17 है, ब्लैक पैगोडा कहाँ है? ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी कोणार्क, ऑप्शन सी खजुराहो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कोणार्क, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन 18 है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट कर देंगे, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन 19 है, मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम भीकाजी कामा ने वर्ष 1907 में
पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ऑप्शन विकल्प 2 दिया है, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। 3 है, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 तथा 3। मैडम कामा भारतीय नोबेल की निजी सचिव थी, माना भारतीय दादा भाई नौरोजी, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। तीसरा है, मैडम कामा ने के माता पिता पारसी थे, यानी कि दोनों विकल्प जो है ये सही है, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित करके प्रसिद्ध किया? ऑप्शन ए भील विद्रोह, ऑप्शन बी रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, ऑप्शन सी विष्णुपुर तथा वीरपुर विद्रोह, ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन 21 है, वर्ष 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ पर कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी मछलीपट्टनम, ऑप्शन डी सूरत। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सूरत, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 22 है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी खान बहादुर खान, ऑप्शन डी तात्या टोपे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है तात्या टोपे, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन 23 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू सॉरी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, इसलिए ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 24 है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? ऑप्शन ए वीर सावरकर, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में से किसे कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रेडरिक एंजल, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन 26 है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन होम रूल आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसलिए ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 27 है, करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है
भारत छोड़ो आंदोलन, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए अरुण अरुणा असफ अली, बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, इसलिए ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है 29। डेविड और अलेक्जेंडर फडस के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? ऑप्शन है हेनरी लुइस विलियम डिरिजाऊ, ऑप्शन बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 30 है। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? ऑप्शन ए जेम्स अलेक्जेंडर मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी स्टेनलेस बल्डिन, ऑप्शन सी नेविल चेम्बरलेन, ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन 31 है। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यविधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय स्वशासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्रतिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम द्वारा अभिग्रहण किया गया? इस ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड बेंटिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है लॉर्ड रिपन, इसलिए स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन हैं, इसलिए ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 32 हो जाए। इस प्रश्न को दो वक्तव्य, एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। इन दोनों वक्तव्य में सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिए हुए कूट की सहायता से सुनिए। बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। ऑप्शन डी केवल बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, और आर और ए का सही स्पष्टीकरण है, इसलिए ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे। ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है, इसलिए ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 33 पर चलते हैं। क्वेश्चन 33 है। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी दिल्ली। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बम्बई, ऑप्शन बी, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन 34 है। कथन ए है वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्याग पत्र दे दिया। ऑप्शन कारण है कांग्रेस ने किसी अधिवेशन के संदर्भ में वायसराय को जर्मनी के विरुद्ध घोषित कर देने के लिए निर्णय को
स्वीकार नहीं किया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर और ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन 35 है, तपोवन तथा विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी राजस्थान। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड, इसलिए ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। 36 है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लेंगे हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन 8, ऑप्शन बी 9। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 9, इसलिए ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अगर याद कर लेते हैं तो इसमें से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा।